वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है खालीपन और उदासी। तो ये इंसान एम्प्टीनेस अपनी लाइफ में फील कर रहे हैं। बाकी हम पूरी वीडियो में जानने वाले हैं कि इनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। तो ये कलेक्टिव, जनरल और टाइमलेस रीडिंग है। आप जिसके लिए भी इस रीडिंग को देखना चाहते हो, ये उन्हीं की एनर्जी है, चाहे वो पर्सन आपसे कांटेक्ट में हो या नो कांटेक्ट में हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपके पर्सन की एनर्जी जो है कलेक्टिव्स के लिए खालीपन और उदासी की है। जनरली खालीपन और उदासी इनके जीवन में इनको लंबे समय तक परेशान नहीं करती, लेकिन कुछ दिनों से आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपने जीवन को खुद ही खाली कर दिया है। ये पर्सन अपने मन में किसी डर के सहारे अपने जीवन को काट रहे हैं, जी नहीं रहे। एक होता है जीवन को जीना और एक होता है जिंदगी को काटना, कि हमारी लाइफ के दिन निकल रहे हैं, टाइम निकलता जा रहा है, लेकिन हमें उस जीवन को जीने में मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि हमारे रिलेशनशिप में जब प्रॉब्लम्स होती हैं तो कई बार हमें लगता है कि हमारी ज़िंदगी अधूरी है, हम अकेले हैं, हमारी लाइफ में प्यार होना बहुत ज़रूरी है। तो आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हो या सुन रहे हो, उनके कार्ड्स हैं ऐसे जिसमें ये क्लियर कहा जा सकता है, क्योंकि ये एनर्जी मुझे फील हो रही है, मैं महसूस कर पा रही हूँ कि आपके पर्सन ने आपको वैल्यू नहीं की। इन्होंने पास्ट में आपके साथ जो रिश्ता रखा हुआ था, शायद वो एक ऐसा रिश्ता था जिस पर इनको इतना ज़्यादा भरोसा है कि ये जब चाहें उस रिश्ते को खुद से ख़त्म कर दें और खुद से बना दें। तो कई बार इन्होंने इस रिश्ते से अपने आप को दूर किया और कभी खुद ही वापस आ जाते थे, लेकिन अब इनको लग रहा है कि इनकी लाइफ में कोई ऐसा रास्ता इनको नहीं नज़र आ रहा कि वो आपको ऐसा क्या बोलें या ऐसी कौन सी बात से आपको समझाएं कि उनको अपनी गलती पर शर्मिंदगी है, पछतावा है। क्योंकि पास्ट के मैंने आज कार्ड्स यूनिवर्स से मांगे थे कि आप दोनों के रिश्ते में मुझे पास्ट की एनर्जी जाननी है, सिचुएशंस जाननी है। फिर मैंने यूनिवर्स से आपके लिए प्रेजेंट और फ्यूचर के कार्ड्स मांगे कि आप मुझे वो कार्ड्स मेरे दर्शकों के लिए टैरो में से निकाल कर बताएं, जिनसे मुझे पता लग सके कि अब आप लोगों के जीवन में आगे क्या हो सकता है। तो सरप्राइजिंगली ऐसे कार्ड्स आए हैं जिसमें क्लियरली लगता है कि अब आप में से कुछ लोग इस इंसान को खुद ही नहीं मिल रहे, खुद ही फ़ोन पर बात नहीं कर रहे, खुद ही अपनी तरफ से वो पहल नहीं कर रहे, वो उतावलापन, वो जल्दबाजी आपके अंदर मुझे नज़र नहीं आ रही। बाकी ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो सिर्फ कुछ लोगों की ये एनर्जी है जो अपने पार्टनर से खुद को दूर कर रहे हैं, और इसके पीछे भी कोई वजह है। आप इन्हें जान चुके हो, आप इनको फील कर चुके हो, कहीं ना कहीं आपको इस इंसान ने लगातार डिसअपॉइंट किया है। और कुछ कार्ड्स आए हैं उन लोगों के पार्टनर के जो किसी जल्दबाजी में और बेचैनी में नज़र आ रहे हैं। अगर इनको किसी तरह का ड्रिंक वगैरह करने की आदत है, या ये स्मोकिंग वगैरह करते हैं, या किसी और चीज़ का एडिक्शन है। दुनिया में लोगों को लत लगी होती है अलग अलग चीज़ों की। किसी को
प्यार की लत लग जाती है कि प्यार के बिना उनकी ज़िंदगी में गुजारा हो ही नहीं सकता। किसी को बहुत ज़्यादा मोबाइल फ़ोन चलाने की लत लग जाती है कि नहाने जा रहे हैं तो बाथरूम में भी फ़ोन लेकर जा रहे हैं, और वॉशरूम में बैठे हैं, टॉयलेट में बैठे हैं तो वहाँ भी अपना फ़ोन साथ लेकर जा रहे हैं। किचन में खाना बना रहे हैं तो फ़ोन को साथ में रखा हुआ है। अपने बेडरूम में सोने जा रहे हैं तो फ़ोन को देखते देखते पता नहीं कितने घंटे निकाल देते हैं और नींद नहीं आती। तो कुछ लोग फ़ोन से बहुत एडिक्ट हो जाते हैं, लेकिन आपके पर्सन को एडिक्शन कहीं ना कहीं मुझे अल्कोहल या सिगरेट की तरफ नज़र आ रही है। अगर ये इस तरह का कुछ करते हैं, अब यहाँ सब लोगों के पार्टनर ऐसे नहीं होंगे। जाहिर सी बात है, जब भी आप ऑनलाइन कोई भी यूट्यूब वीडियो सुनोगे जो जनरल होता है, उसमें अक्सर बोला भी जाता है कि ये रीडिंग को आपने सिर्फ जनरल तरीके से या एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से लेना है। बिल्कुल इस रीडिंग को सुनकर लाइफ का कोई फैसला जल्दबाजी में कर नहीं लेना। तो यहाँ ऐसा लग रहा है मुझे कि आपको याद करके ना, ये पिछले कुछ दिनों में कई बार ऐसा फील कर रहे हैं कि जब भी वो ड्रिंक करते हैं, जब भी वो स्मोकिंग करते हैं तो उनको आपकी याद और ज़्यादा आती है। और पिछले कुछ दिनों में आपने भी इस इंसान को बहुत याद किया होगा। वैसे तो आप इन्हें रोज़ ही याद करते हो, क्योंकि आपके यहाँ जो कार्ड्स आए हैं टैरो में, वो एक ऐसी एनर्जी को दिखा रहे हैं कि आप इस पर्सन के बिना अपनी लाइफ को इमेजिन नहीं करते। लेकिन इस पर्सन के कारण आप बहुत ज़्यादा परेशान भी हो, दुखी भी हो, क्योंकि आप में से आधे लोगों को पता है कि आपका पार्टनर आपको किसी और के लिए कमिटमेंट नहीं दे पा रहा या नहीं दे पा रही। वो थर्ड पार्टी हो सकती है। तो आपके पर्सन शायद थर्ड पार्टी में और आप में जगल कर रहे हैं अभी भी, और ये पर्सन आपको ना मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन इनकी मैनिफेस्टेशन अच्छी तरह से काम नहीं कर पा रही, क्योंकि इनका बीच बीच में ध्यान थर्ड पार्टी की तरफ जाता है। कई बार इस पर्सन को ये भी लगता है कि वो गलत कर रहे हैं, एक ही टाइम पे दो लोगों को डबल डेट करना या दो लोगों को झूठ बोलकर रिलेशन चलाना। उनको अंदर से इस बात का पछतावा तो है, लेकिन ये पर्सन कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा, ना थर्ड पार्टी के लिए ना आपके लिए। बाकी जो यहाँ थर्ड पार्टी के कार्ड्स हैं, तो थर्ड पार्टी से मुझे याद आया कि मैंने ऑलरेडी थर्ड पार्टी पे काफ़ी सारे वीडियोस डाले हैं और सब एक से एक बढ़कर हैं। सब वीडियोस की एनर्जी एक दूसरी वीडियो से बहुत डिफरेंट है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं सुना तो प्लीज़ जाइए, वीडियोस को सुनिए। प्लेलिस्ट में आपको थर्ड पार्टी वीडियोस मिल जाएंगे। नहीं तो आप यूट्यूब में जब सर्च लगाते हो तो आप लिख सकते हो टॉक थ्रू टैरो थर्ड पार्टी, तो वो वीडियोस आपको यूट्यूब में आराम से मिल जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ कार्ड्स हैं जो दिखाते हैं कि आपका जो पर्सन है उसको जलन हो रही है। ये पर्सन आपसे जलते भी हैं, शायद आपने इनको कुछ ऐसा करके दिखाया है जिसके कारण इनकी बोलती बंद हो गई है। ये भी हो सकता है कि आपने इनको बोला होगा कि तुम मुझे छोड़कर पछताओगे बहुत, देखना मैं अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करूँगा या करूँगी कि तुम अपने माथे पर हाथ पटक कर इतना ज़्यादा तड़पोगे और रोओगे, लेकिन मैं लौट कर नहीं आऊँगा। तो मुझे लगता है यहाँ कुछ लोगों ने ना इस पर्सन से दूर जाकर करियर या फिर अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए ना पूरी जान डाल दी है, पूरी ताकत लगा दी है। अच्छे से आप अपने ऊपर
ध्यान दे रहे हो, चाहे आपकी माइंड, बॉडी और सोल की अलाइनमेंट इस रिलेशन ने बिगाड़ दी थी, लेकिन अब आप उस बैलेंस को समझ पा रहे हो। तो आपका पर्सन ना हैरान है, कुछ तो इन्होंने देखा है, या इन्होंने आपको ऑनलाइन देखा है, या इनको किसी ने आपके बारे में रिसेंटली कुछ बताया है कि देख लो तुम्हारा पर्सन कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो आपकी तरक्की अगर करियर में हुई है या लाइफ इन जनरल आप अच्छा कर रहे हो, अपनी बॉडी पे अगर ध्यान दे रहे हो, अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम कर रहे हो, अपने आप को अपग्रेड कर रहे हो, तो वो जो एक एनर्जी है आपकी वो रिफ्लेक्ट हो रही है। तो ये पर्सन डेफिनेटली आपसे ना, मुझे लगता है कि ट्रिगर भी फील कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए अगले महीने का फुल मून बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। फुल मून होता है पूर्णिमा, और पूर्णिमा की रात एक ऐसी रात होती है जिस दिन या जिस रात को चंद्र अपनी 16 कलाओं में यानी कि फुल पावर के साथ, पूरी स्ट्रेंथ के साथ, बहुत ही ब्राइटर, बहुत ही वाइब्रेंट और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एनर्जी को रेडिएट करता है। तो दुनिया भर में फुल मून की एनर्जी का असर बहुत लोगों में दिखाई देता है कि काफ़ी लोग उस टाइम पर इमोशनल भी फील करते हैं, कुछ लोग सैड और डिप्रेसिव भी फील करते हैं, और कुछ लोग इम्पल्सिवनेस फील करते हैं, एक जल्दबाजी अपने अंदर। तो ये डिपेंड करता है कि कुंडली में आपका मून कैसा है, आपके चंद्र ग्रह की एनर्जी आपके बर्थ चार्ट में कैसी है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं बाय डिफ़ॉल्ट जिसे हम बदल नहीं सकते, लेकिन हम उसकी एनर्जी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अगले महीने का जो फुल मून होगा उसके आसपास इस पर्सन से आपको कांटेक्ट मिलना या इस पर्सन के थ्रू कोई मैसेज आ जाना, कॉल आ जाना, कोई अपडेट मिल जाना, या इस पर्सन से आपका खुद बात करने का मन कर रहा हो, क्योंकि ये रीडिंग दोनों ग्रुप को दिखा रही है। एक ग्रुप उन लोगों का दिख रहा है इसमें जिनकी डेली बात होती है, और दूसरा ग्रुप उन लोगों का नज़र आ रहा है जिनकी इन एंड आउट वाली प्रेम कहानी है, जिसमें नो कांटेक्ट भी है और कई बार ऑन एंड ऑफ सिचुएशन बार बार रिपीट होती है। तो अगले महीने का फुल मून आपके रिकन्सिलेशन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बना रहा है, क्योंकि यहाँ पे 70% लोगों के लिए रिकन्सिलेशन का मैसेज है जो यूनिवर्स ने मुझे आपकी टैरो रीडिंग में दिया है। बहुत लोग ना रिकन्सिलेशन को मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं कि पुनर्मिलन का मतलब होता है कि अब मेरे पार्टनर मेरी लाइफ में वापस आएंगे तो ज़िंदगी भर मेरा साथ देंगे, कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। तो रिकन्सिलेशन का ये मतलब नहीं होता। जब भी आप जनरल रीडिंग्स सुनते हो, क्योंकि ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, रिकन्सिलेशन का मतलब है वो पर्सन से आपका दोबारा कांटेक्ट बन जाना, चाहे आप उन्हें मिल रहे हो या वो आपको मिलने आ रहे हैं, या वो किसी फ्रेंड को आपकी तरफ मैसेज भेजना चाहते हैं कि कोई उनका दोस्त उनका मैसेज लेकर आपके पास आ जाए बताने के लिए कि आपका पर्सन आज भी आपको ज़िंदगी में प्यार करता है और इस रिश्ते को बचाने के लिए वो रेडी है। तो ये सब आपके पर्सन की करंट एनर्जी में चल रहा है। अगले 90 घंटे 90 आवर्स आपके रिश्ते में इम्पॉर्टेंट हैं। कुछ लोगों में अगले 9 घंटे भी इम्पॉर्टेंट हैं, और कुछ लोगों के लिए अगले 14 दिन जो कि 2 हफ्ते का टाइम है वो बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब आप देख लो मैंने कितनी बारी बहुत बहुत बोला है, इतना इम्पॉर्टेंट है आने वाला 14 दिनों का समय आप दोनों के रिश्ते में। कुछ लोगों के पार्टनर को ना शायद माइनर हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, हेडेक होना, नेक पेन होना,
शोल्डर में पेन होना, लेग्स में पेन होना, वेस्ट में या बैकबोन में पेन होना, या डाइजेशन रिलेटेड कुछ इश्यूज इनको आ रहे हैं और इनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जो आपके साथ गलत किया है उसकी वजह से इनको कर्मा झेलना पड़ रहा है। क्योंकि जब हमारी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा होता तब हमारे दिल में ये नेचुरल बात आ जाती है ऑटोमेटिकली कि हमने कुछ बुरा किया होगा किसी का, जिसकी सज़ा हमें मिल रही है। तो आप में से कुछ लोगों के पार्टनर को ना अगले कुछ दिन, चाहे अगले 90 घंटे, 14 दिन, फील होगा कि स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां उनको तंग कर रही हैं। देन यहाँ पे मुझे बटरफ्लाई नज़र आई है और कुछ लोगों के लिए मुझे कॉइन्स भी नज़र आए हैं, सिक्के, या तो आपको या पार्टनर को, जिसे कहते हैं ना चिल्लड़, सिक्के, कॉइन्स, उन्हें कलेक्ट करना अच्छा लगता है। या फिर हो सकता है कि आपने कई दिनों में ये नोटिस किया हो कि आप कहीं जा रहे हो, अचानक आपको कहीं पे सिक्का गिरा हुआ मिल जाता है, चाहे वो घर के अंदर ही मिलता हो या घर से बाहर कहीं मिलता हो। कभी कभी ये भी साइन होते हैं यूनिवर्स के हमें कुछ बताने के। और कुछ लोगों को ना नज़र आ रही हैं बटरफ्लाईज अलग अलग रंगों की, या सिर्फ उनका पिक्चोरियल या सिंबोलॉजी के रूप में आपको बटरफ्लाईज नज़र आ रही हैं, या फिर लाइव बटरफ्लाईज आपको कुछ दिनों से या पिछले 2-3 महीनों में काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही होंगी। क्योंकि ये एनर्जी मेरे सामने कुछ कार्ड्स फील करवा रहे हैं। देन यहाँ पे ना कुछ लोगों को शायद मन कर रहा है इस पर्सन का कोई सच निकालने का। आप इस रिश्ते की जड़ में जाना चाहते हो, आपको ना कोई डाउट आ रहा है बार बार कि ये पर्सन मुझसे अभी भी झूठ बोल रहा है, और आप काफ़ी दिनों से लगे हुए हो कि कोई प्रूफ मेरे हाथ लग जाए। तो ये आपके पर्सन को एनर्जी फील हो रही है और वो बड़ी ही चालाकी से थर्ड पार्टी और आपके बीच में एक बैलेंस बना रहे हैं। देन यहाँ नेक्स्ट फ्यू कार्ड्स आए हैं जो चैनल्ड लव मैसेजेस को दिखा रहे हैं। देखिए, लव मैसेज भी लव रीडिंग का एक पार्ट होता है। कई बार अपने आप ही लव मैसेजेस मुझे चैनल्ड होते हैं यूनिवर्स की तरफ से, और कई बार ऐसा भी वीडियो आपने सुना होगा जिसमें कोई भी लव मैसेज नहीं आता। तो जो कुछ आपसे रेजोनेट होता है आपको वही रखना होता है। सारी जानकारी जनरल है, तो हर बात को आपने ज़िंदगी में ज़बरदस्ती मैच नहीं करना और उसको थोपना नहीं है कि अच्छा ये भी होना चाहिए क्योंकि रीडिंग में तो ये भी आया था। तो सबसे पहला चैनल्ड मैसेज आपके पर्सन का है, तुमने मुझे ब्लॉक क्यों किया? मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ झूठ बोला था, पर मैं अब वापस आना चाहता हूँ। कैसे आऊँ? तुमने मुझे ब्लॉक क्यों किया? मुझे लगता है ये मैसेज आपको पर्सन कह रहे हैं क्योंकि इनको यकीन नहीं हो रहा कि आपने इनको ब्लॉक में डाल दिया है। अब माइंड यू गाइज, जनरल रीडिंग है तो कुछ लोगों ने इनको ब्लॉक किया है, बाकी तो ब्लॉक नहीं किए होंगे। क्योंकि अगर आप इनकी रीडिंग सुनने आ रहे हो तो डेफिनेटली आप इनसे बात करना चाहते हो, इनसे मिलना भी चाहते हो, इनके साथ अपने इस रिश्ते को मोर रोमांटिक, मोर हैप्पी एंड बैलेंस बनाना चाहते हो। तो शायद इनको शॉक लगा है कि आपने इनको ब्लॉक कर दिया है, और इसी वजह से हो सकता है खालीपन और एक उदासी इस इंसान को अपने जीवन में महसूस हो रही है। अगर आपको ठीक लगता है इस इंसान को दोबारा मौका देना तो आप दे सकते हो, अप टू यू। और अगर आपको डाउट आता है, आपका शक इन पे गहरा है कि ये अभी भी झूठ बोल रहे हैं और किसी थर्ड पार्टी में हैं, तो फिर आप अपना टाइम ले सकते हो। क्योंकि इस चैनल पर रोज़ करंट फीलिंग्स पर
नए से नया अपडेट वीडियो आता रहता है और जो मैं आपको गाइडेंस वगैरह बताती हूँ, डूज एंड डोंट्स, कि आपको किन बातों का ध्यान रखना है और किन बातों से सावधान रहना है, तो उन्हें आप लाइफ में ज़रूर फॉलो करा करें। गाइस, अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है तो जल्दी से लाइक बटन दबा दो, क्योंकि जब पूरी रीडिंग आप सुन लोगे तो फटाफट भाग जाओगे, ना वीडियो को लाइक दोगे, ना चैनल को सब्सक्राइब करोगे, ना कमेंट करके एनर्जी क्लेम करोगे। आज आपने कमेंट में डालना है जस्टिस, यानी कि न्याय। ये शब्द आपने कमेंट में डाल के आज एनर्जी को क्लेम करना है, क्योंकि आपको चाहिए न्याय। आप अपनी लाइफ के अंदर किसी के साथ भी कभी भी प्यार में गलत नहीं करते, चाहे वो दोस्ती वाला प्यार हो, चाहे वो भाई बहनों से प्यार हो, परिवार से प्यार हो, या फिर लव रिलेशन में तो आप बिल्कुल भी प्यार में किसी भी तरह का छल कपट करना पसंद नहीं करते, और ना ही आपको पसंद है कि कोई प्यार में आपको बेवकूफ़ बनाए, क्योंकि आप सच्चे दिल से प्यार करते हो, 100% देते हो। आप भी चाहते हो कि मुझको भी वैसा ही प्यार मिले जिस तरह मैं साफ दिल से प्यार करता हूँ या करती हूँ। तो जस्टिस आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है ताकि आपको न्याय मिले, और शायद ये न्याय की उम्मीद आपको यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन हो जो स्पिरिचुअल भी हैं, जो अपनी ज़िंदगी में अपने लाइफ पर्पस को भी जान रहे हैं, और कुछ लोग तो ऑलरेडी लाइफ पर्पस पे काम कर चुके हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो आपके पर्सन ने जो भी आपके साथ डिसेप्शन दिया, जो भी स्नीकी तरीके से बिहेव किया, आप चाहते हो कि आपको सच बताकर इस रिश्ते के बारे में क्लैरिटी मिले। ये सब आपके पर्सन को फील होता है, क्योंकि हम उनकी रीडिंग कर रहे हैं और उनके दिमाग में आपके लिए ये बातें अपने आप आ रही हैं कि उन्होंने आपके साथ अन्याय किया है, वो जानते हैं। अगला चैनल्ड मैसेज यहाँ पर आया है, कैन आई कॉल यू सून, प्लीज़ मना मत करना, मेरा बहुत मन कर रहा है तुमसे मिलने को। आपसे बात करना चाहते हैं और आपसे मिलना चाह रहे हैं आपके पार्टनर। जिन लोगों की रोज़ बातें होती हैं, उनके लिए भी उनके पार्टनर के अंदर एक पैशन और एक डिज़ायर है आपसे मिलने की। तो अगर आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरे पार्टनर जब मेरा मन करता है तब नहीं मिलने आते, तो मैं क्यों इनको मिलने जाऊं, या मैं क्यों इनके एक फ़ोन करने पर तुरंत फ़ोन उठा लूं, तो ये अब आपको डिसाइड करना है कि आपने इनको मिलने के लिए कब जाना है। अभी जाना चाहते हो या आने वाले कुछ हफ्तों के बाद। और जिनका नो कांटेक्ट है, उन लोगों में शायद अगले कुछ हफ्ते, जो मुझे मिनिमम 3 वीक्स का टाइम लग रहा है, 3 हफ्तों का, दोनों के अंदर मीटिंग को लेकर ज़बरदस्त मैनिफेस्टेशन एक दूसरे के लिए फील होगी। आपके मन में ये ख्याल अपने आप आएगा कि वो मुझे मिलने वाले हैं, और उधर से उनके दिल में भी यही ख्याल आएगा। ये उनकी बात कही है मैंने, जिनका नो कांटेक्ट है या जो बहुत ही ज़्यादा रिलेशन में इन एंड आउट करते हैं। तो यहाँ नेक्स्ट चैनल मैसेज है, तुम तो मेरी जान हो, तुम मुझसे नाराज़ कैसे हो सकती हो, प्लीज़ ज़िद छोड़ दो और मेरे पास आ जाओ, आई लव यू। फिर से वही मैसेज रिपीट हो रहा है, क्योंकि अपने पास बुलाना, आपको फील करना, वो फिज़िकल लव देना, और वो एक प्यारा सा वक्त साथ में बिताना, उनका मन वही कर रहा है। और ये भी हो सकता है कि इनकी सेक्सुअल डिज़ायर्स इस टाइम बहुत हाई हैं। इनको आपके साथ फिज़िकल होने का मन कर रहा है, और ये शायद इस वजह से भी आपको
रीच आउट कर सकते हैं और आपको कह रहे हैं कि आप ज़िद्दी हो। तो भाई इसमें ज़िद्दी वाली तो कोई बात नहीं है, क्योंकि दुनिया हमेशा अपनी तरफ ही सारे जो कहते हैं ना पॉइंट्स रख लेती है। दूसरे को जब नंबर देने की बात आती है तो दुनिया वाले दूसरों को कभी कोई नंबर नहीं देते, हमेशा खुद को कहेंगे कि मैं सही हूँ, सामने वाला गलत है। तो आप नंबर 1 हो, अपने आप को आपने कम नहीं समझना। कुछ लोगों को ये भी लगता होगा कि ये पर्सन मेरे साथ टाइम पास कर रहे हैं, तो अगर आपकी इंट्यूशन या आपको कोई डिवाइन गाइडेंस मिलती है या आप एनर्जीज को सेंस कर पाते हो, तो उसको भी यूनिवर्स का एक साइन माना करो, क्योंकि ऐसे ही नहीं हमारे दिल में ख्याल आते। आसपास की जो एनर्जी है वो हमें चेतावनी देती है, हमें सावधान रहने की कोशिश करवाती है कि एटलीस्ट तुम सावधान रहने के लिए ट्राई तो करो। उसके बाद बहुत ही अच्छे मैसेज आ रहे हैं गाइस, काफ़ी क्लियर आंसर्स आ रहे हैं इन चैनल्ड मैसेजेस में। ये अक्सर ऐसा रीडिंग्स में होता नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपको पिछले कई दिनों से कुछ ऐसी बातें फील हुई हैं जो वाकई सच हो सकती हैं आगे चलकर। नेक्स्ट मैसेज है, सॉरी डार्लिंग, I know that I have cheated on you। अब ये मैसेज तो बहुत बेकार एनर्जी को दिखा रहा है कि आपका पर्सन जानता भी है कि उसने आपको चीट किया है, धोखा दिया है या आपके साथ इमोशनल प्यार का नाटक किया है, लेकिन बेकार एनर्जी में क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये कोई एक्शन नहीं ले रहे। अगर इनको पता है कि इन्होंने आपके साथ बुरा किया है तो इनको वापस आके माफ़ी मांगनी चाहिए। और मैं कहूँगी कि कई बार इंसान माफ़ी मांगने के लिए महीनों और साल निकाल देता है या निकाल देती है। कुछ लोग होते हैं ना जो ईगो में आकर, पता होता है अंदर से कि हम गलत हैं, लेकिन माफ़ी नहीं मांगते कि हमने अगर माफ़ी मांग ली तो सामने वाला हमें छोड़ देगा, क्योंकि उसे पता लग जाएगा कि गलती मेरी है। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि कुछ लोग बार बार माफ़ करते हैं और वो भी जब लिमिट क्रॉस हो जाए तो वो एनर्जी भी नेगेटिव हो जाती है, क्योंकि कहते हैं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ डेंजरस। किसी भी चीज़ की अति, लिमिट से ज़्यादा किसी भी चीज़ को ज़िंदगी में करोगे, चाहे खाना जितना लिमिट में खाओगे उतना सही है। अगर आप 3 टाइम का खाना एक ही टाइम पर पेट भर के खा लोगे, खाने को ठूसते रहोगे अपनी बॉडी में, तो वो कहीं ना कहीं आपको ट्रबल देगा। आपकी बॉडी में अचानक से कोई प्रॉब्लम हो सकती है, वॉमिट आ सकती है, मोशंस लग सकते हैं, या स्टमक में पेन हो सकती है, इंडाइजेशन हो सकता है, एसिडिटी हो सकती है। तो किसी भी चीज़ की अति खतरनाक होती है, और ये हमारे बड़े बुजुर्ग जो ये बोला करते थे, ये अपने अनुभव से बोला करते थे। तो मुझे लग रहा है ये पर्सन डेफिनेटली अपनी गलती को फील कर रहे हैं, लेकिन मुझे कुछ लोगों के पार्टनर पे गुस्सा भी आ रहा है, क्योंकि अगर ये अभी तक कोई एक्शन आपकी तरफ नहीं ले रहे, हमेशा एक्शन शादी का या कमिटमेंट का नहीं होता। कई बार अपने आप को सामने वाले के आगे झुकाना, माफ़ी मांगना, ये भी एक एक्शन और एफर्ट में गिना जाता है। तो ये आपसे मिलने वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आप वेट करना चाहो इनका तो वेट कर सकते हो, और ये आपको कब तक मिलेंगे, क्योंकि ये सवाल भी बहुत लोगों का रहता है कि हमसे इनकी मुलाकात कब होगी। देखिए, सबके लिए टाइम मैंने वीडियो के मिडल में बताया था। अगर आपने वो सुना नहीं है तो दोबारा वीडियो को शुरू से एंड तक सुन सकते हो। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों के लिए टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। उसके पीछे वजह ये होती है कि दोनों की लाइफ का जो डिवाइन टाइमिंग है वो अलग है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप स्पिरिचुअल हो, आपने अपनी गलतियों से सीख लिया है, आप समझदार बन गए हो,
आप बहुत ज़्यादा अब बैलेंस में आ गए हो या आप हीलिंग कर रहे हो अपनी, तो दूसरा इंसान शायद इन सब चीज़ों को जानता ही नहीं है। अभी उसकी अध्यात्म से जो यात्रा शुरू होने वाली है वो शुरू ही नहीं हुई। तो कई बार इस वजह से भी टाइम लगता है, लेकिन कुछ लोग परेशान हो जाते हैं कि कितना वेट करवाएंगे, कब आएंगे मेरी लाइफ में। तो मुझे यहाँ पे राशियाँ जो नज़र आ रही हैं आपके पार्टनर की, वो सारी ही हैं, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। कई बार स्पेशल एनर्जी के साथ कुछ गिने चुने ज़ोडिएक साइन ही आते हैं, लेकिन आज की रीडिंग में सारी ही राशियाँ आई हैं। तो गाइज़, मैं इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करूँगी और उम्मीद करती हूँ आज की रीडिंग काफ़ी लोगों को पसंद भी आई होगी, और गाइडेंस जो मैंने बताई है कि आप अपनी सेल्फ लव की एनर्जी को बढ़ाओ, हीलिंग करो और कोशिश करो कि ये पर्सन खुद आए, ताकि ये आपको वैल्यू दें, आपकी रिस्पेक्ट करें और आपके प्यार को हल्के में ना ले। तो ये थी आज की रीडिंग। वीडियो को लाइक ज़रूर देना, कमेंट में डालना है आपने जस्टिस या न्याय लिख सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी मेरे साथ कंसल्टेशंस लेने की सारी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी हुई आप लोगों को मिल जाएगी, आप वहाँ जाके रीच आउट कर सकते हो। और जिन्होंने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया, प्लीज़ गो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। मेरा इंस्टा हैंडल है टॉक थ्रू टैरो, और उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइज़, टैरो की ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करने के लिए, चाहे बिगनर लेवल या एडवांस लेवल की सारी जानकारी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अभी मैं लेती हूँ आप लोगों से विदा, और बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।